सबके बावजूद एक और बड़ा टैक्स 1 तारीख से लागू किया है। यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के ऊपर 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक की पेनल्टी आ गई है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वो अपना उसका घर बार बिकेगा, उसके बच्चे बिकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज खेतड़ी में क्रेशर और माइनिंग एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष मनोज घुमरिया के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। क्रेशर, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट तथा पत्थर के व्यापार से जुड़े हुए सभी, चाहे क्रेशर और माइनिंग के मालिक हों या वहां काम करने वाले मजदूर हों, वहां जो गाड़ियां डंपर ट्रक चलाते हैं, चाहे वो ड्राइवर हों, सभी लोग इसमें शामिल थे और ये पिछले 2 तारीख से, पिछले 2 दिन में हड़ताल पर हैं। इनकी क्या मांगे हैं वो एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज घुमरिया ने बताया है। देखिए इस वीडियो में। आज क्रेशर मालिक के अकेले की लड़ाई नहीं है, आज उस मजदूर की भी लड़ाई है जो रोजाना दिहाड़ी करके और अपने परिवार को पालता है। आज उस भाई की भी लड़ाई है जो कुछ पढ़ लिख के और आज की तारीख में इन खानों में और क्रेशरों के अंदर काम करके और अपने परिवार को पाल रहा है। और आज उस भाई की भी लड़ाई है जो छोटी पूंजी का है और छोटा व्यापारी है और मध्यम व्यापारी है। वो किसी भी तरीके से प्रयास करके और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। आज ये ऐसी संकट की घड़ी है कि हमारी जो राजस्थान सरकार है, और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अकेली राजस्थान सरकार ही नहीं है, केंद्र सरकार की नीतियाँ भी ऐसी हैं जिनकी वजह से आज ये स्थिति उपस्थित हुई है सबके सामने। और इन सब के चलते हम आज 2 दिन पहले 2 तारीख से पूरे स्टेट के जो व्यापारी हैं, जो माइनर मिनरल्स और जितने भी ट्रांसपोर्टर और साथ में क्रेशर से लेके जितनी भी ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, जो चाहे वो आपके मार्बल से जुड़े हुए बड़े बड़ी फैक्ट्रियां हों या फिर ग्रेनाइट की हों या ये फेल्सपार इस तरह की जो फैक्ट्रियां हों या चेजा पत्थर के जो मुख्य रूप से काम हमारे सीमावर्ती जिलों के अंदर हैं, हम सभी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। और इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो राज्य सरकार, इसने हमारे ऊपर ऐसे काले कानून थोप दिए जिससे हम लोग सबके सब मरने की कगार पे हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं आपके बीच में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके बारे में विस्तृत वर्णन करना चाहता हूं, जिसमें प्रथम है अव्यवहारिक ड्रोन सर्वे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये ड्रोन सर्वे क्या है। मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि जब सर्वप्रथम लीज आवंटित होती है और आज से 50 साल पहले लीज आवंटित हुई तो उसका एक माध्यम था मेजरमेंट करने का, कंपास, और कंपास के साथ जरीब और फीता हुआ करता था और उसी से लीज का डिमार्केशन होता था और उससे ग्रांट होती थी लीज, और लेसीधारी को जो पिलर्स थे उसका एरिया निश्चित किया जाता था। पिछले 10 से 15 साल पहले नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर कंपास आया और कंपास के साथ ही उन पुरानी माइंसों को और नई माइंसों को उनका डिमार्केशन किया जाने लगा। और उस डिमार्केशन के अंदर जो पुरानी खानें आवंटित हुई थी उनमें मुख्य रूप से ये देखा जाने लगा कि पुरानी इकाई और इस नई इकाई के बीच में 5 से लेकर 10 मीटर का एरर आने लगा। अब आप तीसरी चीज़ पे आ जाइए जो लेटेस्ट थोपी गई है, वो है ड्रोन सर्वे। मैं आपको दोनों चीज़ों से इसलिए अवगत कराया है कि उन पुरानी चीज़ों में ही एरर आ रहा था। आज ड्रोन सर्वे ने ऐसा कर दिया है कि हर छोटी सी माइंस जो 1 हेक्टेयर की होती है उसके पिलर 20 से 25 मीटर आउट कर दिए और उसी आउट हुए मीटर पिट को हमारी जो राज्य सरकार है वो अवैध खनन मान रही है और अवैध खनन मान के उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रही है। कई मेरे भाइयों के ऊपर 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक की पेनल्टी आ गई है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वो अपना उसका घर बार बिकेगा, उसके बच्चे बिकेंगे और वो आदमी या तो आत्महत्या करके मरेगा। ये कोई ऐसी हमारे ऊपर, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि सरकार की ये कौन सी नीति है। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस मांग को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरा, हमारे जो भी खान जो आवंटित होते थे इनके अंदर वन विभाग से हमारी जो सीमाएं थी उन सीमाओं को 25 मीटर से वन विभाग से दूरी करके और हमें आवंटित किया जाता था। उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया और उसको 50 मीटर कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मिनरल राइज एरिया होता है वो ही एरिया हमें मिलता है और वो 50 मीटर के दायरे में वन विभाग में चला जाता है। और वन विभाग इतना सख्त होता है कि वो अपनी भूमि के अलावा हमारी भूमि पे भी आगे वृक्षारोपण करा देता है और उसको कवर कर लेता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। उसके चलते खनिज और खनन के कार्य के ऊपर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसी चीज़ के चलते हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस मांग को वापस लेके जो पहले सुनिश्चित किया गया था और करीबन 35 साल रहा, वही 25 मीटर का कानून लागू किया जाना चाहिए। तीसरा जो है
हमारे साथ केंद्र सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हम सब लोग क्रेशर एसोसिएशन और जितना भी पत्थर का काम है उसके ऊपर हम जीएसटी, हमारे से 5% जीएसटी वसूल करने का हमें अधिकार दिया गया है। और आप देखिए इसकी विसंगतियां, हम जहां भी कोई भी हमारा माल खरीदते हैं, हमारे खान को चलाने के लिए, हमारे क्रेशर को चलाने के लिए, हमारे मार्बल की फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो हमें मिनिमम जो जीएसटी देना पड़ता है वो 18%, और 18% का स्लैब जो है हमारे 70% इक्विपमेंट पे लगता है। 30% टायर आदि ऐसी चीजें हैं जो 28% पे हमें खरीद के लानी पड़ती हैं, और हमें वसूल करने का अधिकार क्या दिया है? 5%। अब आप देखिए ये गैप कितना बढ़ रहा है। मैं एक अकेला मेरा उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, हर महीने 50 लाख रुपया मेरे खाते से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अतिरिक्त जमा हो रहा है, और आज की तारीख में वो राशि 15 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। जो मैंने मेरी गाड़ी कमाई करी वो सारी की सारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपने खजाने में जमा कर ली, और इसके ऊपर एक और टैक्स थोपा गया हमारी छाती पे, उसका नाम है आरसीएम। आरसीएम क्या है? जितनी आप रॉयल्टी काटोगे, सबसे पहले तो रॉयल्टी की मार। आज की तारीख में राजस्थान सरकार ने रॉयल्टी के अंदर ऐसा काम कर रखा है कि हम 5 जिलों को तो सौतेला बना दिया है। पूरे राजस्थान के अंदर जितनी रॉयल्टी ली जाती है उसमें झुंझुनू जिला, सीकर, जयपुर, भरतपुर और अलवर से 10 रुपया ज्यादा ली जाती है। ये ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों? जबकि सीमावर्ती जिलों को सबसे ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और इसी की सबसे बड़ी उदाहरण मैं आपको बताऊं कि यहाँ की सरकार जो बीजेपी आज शासन कर रही है, और ये इसके पड़ोस में जो बीजेपी की शासन सरकार है हरियाणा में, उसने इन सब के बावजूद एक और बड़ा टैक्स 1 तारीख से लागू किया है जिसका नाम है 100 रुपए IGST। आई स्टेट की टीपी के नाम पे अगर राजस्थान सरकार की कोई भी गाड़ी जाएगी जो माल लेके, उस गाड़ी को वहां पे अगर खाली होना है तो प्रति टन 100 रुपया और देना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह से व्यापारी कैसे जिएगा? ऐसे व्यापारी नहीं जी सकता। और इन सब चीजों के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री के ये नॉलेज में लाना चाहते हैं कि आपको इन पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो ये जो गरीब तबका है, ये मजदूर तबका है, ये पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा, और ये इसका जवाबदेही आपके ऊपर आएगा। सम्मानित जितने भी साथी हैं उन सब की ओर से हमने आज खेतड़ी, क्रेशर और माइंस एसोसिएशन की तरफ से ये आप सब लोगों के सामने उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया है। और इस सब के लिए जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे और इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी।